In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारा डिफरेंशिएशन का लेसन है और इसमें पढ़ेंगे the difference between refuse and deny. रिफ्यूज के माने इनकार करना होते हैं, डिनाई के माने भी इनकार करना होते हैं, जबकि ये दोनों वर्ब हैं. रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म इसके आगे डी लगाकर बनाते हैं, थर्ड फॉर्म में भी डी लगाते हैं. रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज. सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के आगे डी लगता है. डिनाई इसकी सेकंड फॉर्म डिनाइड, डिनाइड, यानी वाई को हटाकर आपने आईईडी का लगाना है. थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों एक जैसी होती हैं. तो रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड, डिनाई, डिनाइड, डिनाइड. आइए अब इनके मानों को जरा समझ लेते हैं. अच्छा, रिफ्यूज का माना होता है काम से इनकार करना. अच्छा, पहले हम रिफ्यूज को जरा मुकम्मल तौर पर समझ लेते हैं. यानी किसी काम से मना करना, इनकार करना या कोई चीज़ कबूल ना करना, उसके लिए हम रिफ्यूज यूज़ करते हैं. यानी जब कोई आपसे कुछ करवाने या देने की बात करे और आप कह दें कि नहीं भाई, तो तब हम रिफ्यूज यूज़ करेंगे. यानी नो कहना, नो टू एक्शन और रिक्वेस्ट. किसी एक्शन को या रिक्वेस्ट को नो कहना रिफ्यूज कहलाता है. अच्छा, जबकि डिनाई जो है बात से इनकार करना, यानी बात मानने से इनकार करना या सच्चाई को झुठला देना. ये इनकार कुछ इस तरह से होता है कि ये बात सही नहीं है भाई, यानी जो बात आप करें ये सही नहीं है, तो वहाँ हम डिनाई का इस्तेमाल करेंगे. या जब कोई आप पर इल्ज़ाम लगाए और ये कहे कि आपने ये किया है, तो आप जब ये बोलें कि नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठ है, तो आप डिनाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. यानी डिनाई का मतलब से इट इज़ नॉट ट्रू, ये बात कहना कि ये बात दुरुस्त नहीं है, हम डिनाई इस्तेमाल करेंगे. आइए अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं तो हमें बात ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. अच्छा, उसने मदद करने से इनकार कर दिया. शी रिफ्यूज्ड टू हेल्प, सिंपल पास्ट टेंस है. शी रिफ्यूज्ड टू हेल्प, तो ज़ाहिर है कि एक अमल, कुछ चीज़ करनी थी जो उसने करने से इनकार कर दिया. या उसने पैसे देने से इनकार किया. ही रिफ्यूज टू पे, ही रिफ्यूज टू पे. अब ज़ाहिर है पे करने का अमल है जिससे उसने इनकार किया, काम है जो करना है नहीं किया. या मैं जाने से इनकार करता हूँ, आई रिफ्यूज टू गो. अब देखिए ना, जाने का एक प्रोसेस अमल है, तो आई रिफ्यूज टू गो, मैं जाने से इनकार करता हूँ. या उसकी दरखास्त मत ठुकराओ, मत उसकी दरखास्त को इनकार करो या मना करो. तो डोंट रिफ्यूज हिज रिक्वेस्ट, डोंट रिफ्यूज हिज रिक्वेस्ट. तो मैंने कहा था ना कि शुरू में कि किसी की रिक्वेस्ट को नो कहना या किसी एक्शन को नो कहना, रिफ्यूज हम इस्तेमाल करते हैं. आइए अब हम डिनाई के एग्जांपल्स को देखते हैं. सच्चाई को मत झुटलाओ, यानी बात झुटला देना या इनकार करना एक ही बात है. डोंट डिनाई द ट्रूथ, यानी जो सच है वो सच है. डोंट डिनाई द ट्रूथ. अच्छा, यहाँ रिफ्यूज लगाना गलत हो जाएगा, डोंट रिफ्यूज द ट्रूथ नहीं कह सकते. इसी तरह उसने इस बार इनकार नहीं किया, यानी जो बात की है उसने एग्री किया कि हाँ ये बात दुरुस्त है, तो शी डिडंट डिनाई दिस टाइम, शी डिडंट डिनाई दिस टाइम. अच्छा, इसी तरह उसने इल्ज़ाम का इनकार किया, यानी उसने कोई इल्ज़ाम लगाया, उसने कहा नहीं नहीं ये गलत इल्ज़ाम है, तो शी डिनाइड द एक्यूजेशन. एक्यूजेशन कहते हैं किसी इल्ज़ाम को, तो शी डिनाइड द एक्यूजेशन, उसने इल्ज़ाम का इनकार किया. या उसने सच का इनकार किया, ही डिनाइड द ट्रूथ, ही डिनाइड द ट्रूथ, यानी उसने ये कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है, सच नहीं है, तो डिनाई. तो यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने एक्शन या रिक्वेस्ट को नो कहना हो तो हम रिफ्यूज लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और जब ये कहना हो इट इज़ नॉट ट्रू तो फिर हम डिनाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.